मैं हूं अंकित अवस्थी। हमारे देश के अंदर इस समय पर इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स में या फिर किसी भी अखबार की पंक्तियों में सुनाई और दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें लोग गैस सिलेंडर के स्थान पर अब वापस से चूल्हा तकनीक पर जा रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां लोग चूल्हे पर, भट्टी पर या फिर इलेक्ट्रिक ओवन पर भोजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार में अचानक लकड़ी की और कोयले की डिमांड बढ़ने लगी है। लोगों के पास कन्वेंशनल तरीके वापस से सुझाए जा रहे हैं। तरीकों में साथ ही साथ जो घर में यूज आने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर था और कमर्शियल के लिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर था, उसके लिए लंबी कतारें देश के विभिन्न राज्यों में देखी जा रही हैं। फिर चाहे वो जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा शासित राज्य हो या अपोजिशन शासित राज्य हो। साथ ही साथ संसद में इस विषय पर सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन सक्रिय है। मार्केट के स्टैट्स इस बात की गवाह कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर्स की उपलब्धता की कमी के होते इस समय इलेक्ट्रिक ओवंस की जो सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां एक और हालात ये हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार कह रही है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। भारत सरकार की माने तो भारत ने सारी तरह से व्यवस्थाएं करके रखी हैं और उन व्यवस्थाओं में ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन्हें सामान्य होने से पहले ही भारत अपने लिए सारे राह तलाश लेगा और उन सारी चीजों को यथावत व्यवस्थित कर देगा जैसे पहले थी। तो ऐसे में जो तस्वीरें आपने और हमने देखी वो केवल कोई साजिश के तहत पैदा की गई तस्वीरें हैं, या वो सच भी है, या फिर इससे एक अलग एंगल भी है कि हम भारतीय पैनिक कर गए हैं और पैनिक करके इस तरह की कतारों में पहुंच गए हैं। हम सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक फैक्ट और फिगर जिसकी चर्चा पहले ही हो जाए वो ये है कि जहां एक और भारत में सामान्य दिनों में 50 से 55 लाख गैस सिलेंडर बुक होते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 75 लाख हो गई है। इससे यह तो साफ जाहिर है कि अगर 15 लाख सिलेंडर भी ज्यादा बढ़ने, बुक होने शुरू हुए हैं तो निश्चित ही सप्लाई के अंदर बाधा दिखाई देगी। लेकिन हम भारतीयों ने ये जो 15 लाख एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक किए हैं, ये स्थिति क्या देश के लिए सहयोगात्मक है या देश के लिए चिंताजनक है, ये विचारना आवश्यक है। जहां तक बात हो सरकार पे विश्वास की कि अगर सरकार ये कह रही है कि स्थिति सामान्य है, तो सरकार से जनता का सवाल ये कि अगर सामान्य है तो फिर आप 25 दिन में गैस डिलीवर करेंगे, ऐसा कह क्यों रहे हैं? आप 25 दिन का ईएसए लगा क्यों रहे हैं? आप इंटर ऑपरेशनल के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि आज अगर सिलेंडर बुक कराया तो 25 दिन बाद मिलेगा? बहुत से परिवार संयुक्त हैं और बहुत से परिवारों में एक सिलेंडर 25 दिन तक की पूर्ति नहीं कर पाता। खैर, इन सभी सवालों के जवाब आज के सेशन में तलाशेंगे। हर राज्य की स्थिति जहां मेजर क्राइसिस हैं उनका डिस्कशन करेंगे और इस वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के अंदर ये जो एलपीजी संकट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे कनेक्टेड है। आफ्टर ऑल वो फैक्ट क्या है कि भारत की गैस आपूर्ति का 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हमें कतर से एलएनजी बताई गई थी, एलपीजी भी अगर हमारे हॉर्मुज से आती है तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? फैक्चुअली यह बताया जाता है कि हमारी रिफाइनरीज भी एलपीजी प्रोड्यूस करती हैं, तो हमारी रिफाइनरीज एलपीजी प्रोड्यूस ना करके हम एलपीजी बाहर से मंगा क्यों रहे हैं? एलएनजी और एलपीजी का अंतर क्या है? सारी बातें आइए समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा युद्ध का अपडेट जान लीजिए। अपडेट फिलहाल इतना चल रहा है कि युद्ध का आज 15वां दिन है और इस समय पर ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने का हक है, ये कहते हुए ईरान ने हाल ही में जो दूतावास परिसर है इराक के अंदर अमेरिका का, उसको निशाना बनाया है। सऊदी अरब के अंदर एक एयरबेस पर खड़े अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमानों को निशाना बनाया है, जो फिलहाल हेडलाइंस में चल रही है। बात हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान की तरफ से कंट्रोल की जा रही है, अर्थात यहां से निकलने वाले जहाजों को ईरान ही परमिशन देगा। न्यूज ये है कि इसने भारत आने वाले जहाजों को परमिशन दे दी है, जिसके तहत 2 जहाज भारत आ गए हैं। साथ ही साथ अमेरिका इजराइल के इस जंग में एलपीजी की किल्लत को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। राजस्थान के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर न्यूज रिपोर्ट की जा रही है। हरियाणा के अंदर न्यूज रिपोर्ट की जा रही है। लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी तस्वीरें हैं, रायगढ़ के अंदर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहीं इसी के उलट जो संचालक हैं और सरकार जो है वो उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कर रही है। मेरे भी तमाम साथी जो डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, सप्लाई में लगे हैं,
सरकार के साथ साथ काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है जैसी कई जगह मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है। खैर, अब ये सच तो जो लाइन लगे हुए लोग हैं वही बता पाएंगे और सरकार बता पाएगी। ऐसे में सरकार क्या छुपा रही है और लोग किस बात से डरे हैं, ये तो आपसी सामंजस्य है जो बैठना होगा। फिलहाल के लिए जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं अगर उन पर नजर डालें और तस्वीरें हैं उन पर नजर डालें तो ये कतारें दिखाई दे रही हैं और इन कतारों का दिखाई देना ही लोगों के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए वृद्ध बेहोश हो गए, उनकी लाइन में खड़े हुए मौत हो गई। ये अपने आप में खबर बनी। मध्य प्रदेश के अंदर भी रिपोर्ट निकल करके आई। तमाम जगह की ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम यह हो रहा है कि रेस्टोरेंट ओनर्स अब भट्टी भट्टी बनवाने में निकले हुए हैं। कई जगह पर इलेक्ट्रिक ओवंस पर काम होना शुरू हो गया है। इंडक्शन ओवंस पर लोग काम कर रहे हैं। एलपीजी सप्लाई के चलते इंडक्शन ओवंस के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। बहुत से जो मॉल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक ओवंस की सीट खाली दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप ऑनलाइन सप्लायर्स को भी देखेंगे तो वहां पर करंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, यानी इंडक्शन जिस पर बिजली के माध्यम से भोजन पकाया जा सकता है, उनकी अचानक मांग बढ़ गई है और उसकी वजह से लोग यहां पर अनअवेलेबल देख रहे हैं। अब थोड़ा हम सच्चाई की तरफ चलते हैं। असल में एलपीजी का जो ये क्राइसिस है, ये है कैसे? इस क्राइसिस को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कॉमन सा एक प्रश्न जो सबके दिमाग में आएगा वो ये कि इसमें क्या सच्चाई हो सकती है जब आंख के सामने लंबी कतारें दिख रही हैं, आंखों के सामने इलेक्ट्रिक ओवंस लोग खरीदते हुए दिख रहे हैं, आंखों के सामने लोग लाइन कतारों में खड़े हैं, सरकारें 25 दिन का बोल चुकी हैं, इसके बाद भी सच क्या हो सकता है? बड़ा सवाल है। जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो ऐसा क्या है जो यहां पर नहीं है और वो आपको पता है? सच ये कि आप सबने जितना भी युद्ध की रिपोर्टिंग देखी, उस रिपोर्टिंग से आप सबको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझ में आ गया। अब आप खुद ही लोग दिमाग में बिठा बिठा के कैलकुलेशन लगाना शुरू कर चुके हैं। क्या? जब भी आप खबर सुनते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है, वहां से निकलते ऑयल टैंकर्स को ईरान निशाना बना रहा है, जैसे ही ये खबर आप सुनते हैं आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि वहां से आने वाली गैस अब हम तक नहीं आएगी। जब गैस नहीं आएगी तो हमारे घरों तक सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे तो जितना है उसको स्टॉक करके रख लो। हो सकता है सरकार एक दिन आए और खट से मना कर दे कि लो जी उपलब्ध नहीं है। ऐसा अविश्वास क्यों है? ऐसा अविश्वास इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने ऐसे ही लॉकडाउन होते देखा है। सरकार ने पहले कुछ दिन का लॉकडाउन किया, फिर अचानक कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, तो कई लोग पुराने अनुभवों से कि लकड़ी की हांडी है बार बार नहीं चढ़ेगी, हो सकता है हमें ना पता हो, चलो खरीद लेते हैं, ये स्थितियां बन रही हैं। लेकिन इस बार कोरोना जैसे हालात हैं नहीं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के बारे में आप भी सतर्क रहें। बहुत सी जगह पर डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत 2-2 गुना बढ़ती हुई बताई जा रही है। ऐसे ही जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़ते हुए बताई जा रही है और ये रिपोर्ट की जा रही है लगातार। ये कौन से हापुड़ के कलेक्टर हैं, ये अपनी तरफ से रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा हुआ है। बहुत सी जगह पर सिलेंडर्स को मतलब एज इट इज जब्त किया जा रहा है। ऐसे बहुत सी वीडियोस आ रहे हैं जहां पर छापेमारी के अंदर बहुत से लोगों ने जो स्टॉक कर लिया है उनको पकड़ा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है न्यूज चैनल्स के द्वारा और पता लगाया जा रहा है कमर्शियल गैस की कालाबाजारी हो रही है और ये चिंता की विषय है। और इसी वजह से भ्रम और सच्चाई के ऊपर जागरूकता दी जा रही है कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति कम कर दी जाएगी। ये भ्रम की स्थिति है, ऐसा नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए घरों पर एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी, कमी नहीं है। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भंडार बहुत कम है, ऐसा भ्रम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम आपूर्ति की निगरानी 24/7 कंट्रोल रूम द्वारा लगातार की जा रही है। तो साथियों, इन सब चीजों पर विश्वास रखते हुए आगे चलें। आप में से हो सकता है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख जाएं कि आप तो सरकार की तरफ से बोलने आ गए हैं, आपको पैसा दिया गया होगा इस काम को करने के लिए। नहीं साथियों, आपके अंदर भी मैं चाहता हूं कि इतना विश्वास और प्यार हो देश के साथ कि आप जब भी देश में किसी को पीड़ित और परेशान देखें तो आप खुद भी जागरूकता के नाम पर ही सही, और आपको दिख रहा है कि कोई परेशान है तो आप मदद जिस स्तर पर कर सकते हैं। मेरे लिए ये बड़ा स्तर था कि मैं आपको जागरूक कर पाऊं कि स्थिति ऐसी नहीं है, मत डरिए, सरकारी प्रयास जारी हैं। और अगर कोई लाइन में लगा है, परेशान है, आपकी आवश्यकता कुछ दिन बाद की है, तो ट्रस्ट करें। लाइन में लगने से उन लोगों को मदद करें जिनको लग रहा है कि भाई आज ही अर्जेंसी आ गई है, अदरवाइज आप तक डिलीवरीज चल रही हैं। आप भी अगर किसी को मदद कर सकते हैं तो इस सेशन को शेयर करिए, लोगों की मदद करिए। लोग बहुत तरफ से सोशल मीडिया पर इस समय जागरूकता फैला रहे हैं।
बहुत से ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि कई जगह पर्याप्त आपूर्ति है और लोग लगे हुए हैं। ठीक है साहब, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी इस तरह की कालाबाजारी हो रही है तो ये कुछ नंबर्स हैं इंडेन की तरफ से, भारत गैस की तरफ से, एचपी की तरफ से। आप चाहें तो इन नंबर को देख लें और उन पर कॉल करके सूचना भी दे सकते हैं कि इस जगह पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के ये सारी जानकारी है। भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और इसी में अपडेट आज का ये है कि ईरान ने 2 गैस के टैंकर्स को भारत आने दिया है, वो अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बनी है। इंडियन फ्लैग्ड 2 टैंकर्स थे, एलपीजी टैंकर्स, इसमें से एक था शिवालिक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आ गया, दूसरे का नाम है नंदा देवी, वो भी हमारे यहां पर कुछ घंटों में पहुंच जाएगा। जो दोनों की दोनों, एक यूएई से चल के आया था और एक कतर से चल के आया था और सक्सेसफुली देश के अंदर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका जिस जंग की तैयारी में है उसका अपडेट हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कृपया घबराएं नहीं। धन्यवाद।